अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व अफ़्दलुस्सलाति व अतम्मुत-तस्लीम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सादिक़िल वादिल अमीन। अल्लाहुम्मा ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा इल्म लना मा यनफ़उना व अनफ़उना बिमा अल्लमतना व ज़िदना इल्मा व अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वर्ज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिल बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तनाबह वजअलना मिम्मन यस्तमिऊनल क़ौला फ़यत्तबिऊन अहसनह व अदख़िलना बिरहमतिका फ़ी इबादिकस सालिहीन। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन व बिनबिय्यिका रऊफ़ुर रहीम। अल्लाह पाक की हम्द व सना और आक़ाए दो जहां नबी मुकर्रम ताजदार अरब व अजम की ज़ात ग्रामी पर दरूद व सलाम के बाद अल्लाह पाक का एहसान अज़ीम है कि उसने एक बार फिर हमें मौका दिया कि हम अल्लाह की किताब के साथ, इस किताब खालिद, इस मौजज़ा खालिदा के साथ बैठें और इसको समझने और पढ़ने की कोशिश करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि वो हमें कुरान हकीम को सही तरीके से पढ़ने, इसको समझने, इस पर अमल करने और इसका पैगाम दूसरे लोगों तक फैलाने का ज़रिया बनाए। क्योंकि कुरान को पढ़ना भी इबादत है, कुरान को समझना भी इबादत है, कुरान को सुनना भी इबादत है, कुरान पर अमल करना भी इबादत है, कुरान का पैगाम दूसरे लोगों तक पहुँचाना भी इबादत है। तो आखिरी नशिस्त में हमने जिस आया करीमा की तफसीर पढ़ी थी वो सूरह बकरा की आयत नंबर 26 थी। आज इंशाअल्लाह हम आयत नंबर 27 और 28 पर गुफ्तगू करेंगे। इससे पहले कि हम उनकी तरफ आएं, हम सबसे पहले इन आयात करीमा की तलावत कर लेते हैं। उसके बाद इंशाअल्लाह इनके लफ्ज़ी तर्जमा और फिर बामावरा तर्जमा और इसकी तशरीह की तरफ आएंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना यंक़ुदूना अहदल्लाहि मिन बअदि मीसाक़िहि व यक़्तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन युरसला व युफ़्सिदूना फ़िल अर्द उलाइका हुमुल ख़ासिरून। कैफ़ तकफ़ुरूना बिल्लाहि व कुन्तुम अमवातन फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह पाक के फ़ज़ल व करम और उसके एहसान से हमने जिन आयात करीमा को तलावत करने का शर्फ हासिल किया, ये सूरह बकरा की आयत नंबर 27 और 28 हैं। इंशाअल्लाह हम आज इन दो आयात पर गुफ्तगू करेंगे और इनको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम इन आयात का तर्जमा कर लेते हैं। बेसिकली इन आयात में रब्बे कायनात ने फासिकीन की अलामात बताई हैं, गुमराह होने वाले लोगों की अलामात बताई हैं और फिर अगली आयत पर अल्लाह के इनकार पर हैरत और ताज्जुब का इज़हार किया गया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना, वो लोग, कौन लोग, यानी वो फासिक, यनक़ुदूना, जो तोड़ते हैं, अहदल्लाहि, अल्लाह का अहद, मिन, से, बाद, मीसाक़िही, इसके पक्का करने के बाद, इसके मजबूत करने के बाद, इसकी पुख्तगी के बाद, व और
यकताऊना वो कता करते हैं, काट देते हैं, माँ जो अमर अल्लाह, अमर होता है हुक्म, अमर अल्लाह जो अल्लाह ने हुक्म दिया, बेही साथ इसके, अन यूसला ये के उनको जोड़ा जाए, वाह और युफ्सिदूना वो फसाद करते हैं, फिल अर्द ज़मीन में, उलाइका यही लोग हैं, हुमुल खासिरून वो खसारा पाने वाले हैं। कैफा किस तरह तुम, तकफुरूना इनकार करते हो, बिल्लाहि अल्लाह सुब्हानहु व तआला का, व कुंतुम हालांकि थे तुम, अमवातन मुर्दा, फ़अहयाकुम तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उसने तुमको जिंदा किया, सुम्मा फिर, युमीतुकुम वो मौत देगा तुमको, सुम्मा फिर, युहयीकुम वो जिंदा करेगा तुमको, सुम्मा फिर, इलैहि उसकी तरफ, तुरजाऊना लुटाए जाओगे। यानी यहाँ ये बताया गया कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला जो है वो इंसान को पैदा करने वाला है, इंसान का खालिक है। तो फिर इंसान जो है ये कैसे यानी उसका इनकार कर सकता है, यानी ज़िंदगी और मौत देने वाली रब की ज़ात है। अब देखें कि इससे पहले अल्लाह सुब्हानहु व तआला के वजूद पर जो दलील बताई गई थी वो ये थी कि या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि ऐ लोगो इबादत करो उस रब की जिसने तुम्हें पैदा किया और तुमसे पहले लोगों की को भी पैदा किया, हो सकता है कि तुम बच जाओ, तकवा की ज़िंदगी अख्तियार कर लो, छुटकारा हासिल कर लो। तो वहाँ तख्लीक के ज़रिए रब्बे कायनात के वजूद पर दलील दी गई थी, और यहाँ हयात और मौत के ज़रिए एक फिर दलील दी गई कि कोई ऐसा शख्स नहीं है कि जो किसी को ज़िंदगी या मौत दे सके। अब यहाँ देखें कि फरमाया गया कि वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला जो आखिरी आयत हमने पिछली दफ़ा पढ़ी थी, नहीं गुमराह करते मगर किसको, फासिक को। अब सबसे पहले हम ज़रा फासिक का माना समझ लेते हैं। फिस्क जो है ये हद से बाहर निकलना होता है, और बेसिकली फसूक कहते हैं, आप खजूर खाते हैं ना, तो खजूर के ऊपर जो छिलका होता है, छिलके से बाहर निकल आना खजूर का, या जैसे कली खिलने से पहले उसके ऊपर आप देखें कवर होता है ग्रीन कलर का, पत्तियां, फिर वो खिलती हैं, उनमें क्रैक करता है, तो उसके बाद अगर गौर से आप ने कभी देखा हो तो फिर ये फूल जो है खिलने लगता है। तो इस अमल को क्या कहते हैं, फसूक, यानी अपने गलाफ से जब बाहर निकल आता है वो, तो यानी छिलके से फट कर बाहर निकल आना। तो फिर इसी से लफ्ज जो है ये निकला कि हद पार करना। फिस्क कहते हैं बेसिकली नाफरमानी, क्योंकि फासिक अल्लाह की इताअत से बाहर निकल रहा होता है। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इंसान को किस लिए पैदा किया, इंसानों को, जिन्नों को। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने नहीं पैदा किया इंसानों और जिन्नों को सिवाय इसके कि वो मेरी इबादत करें। तो अल्लाह ने हमें इसलिए पैदा किया, हमारी ज़िंदगी का मकसद ये है, हमारी तख्लीक का मकसद ये है, उसका हदफ ये है कि अल्लाह की इबादत। जब कोई अल्लाह की इबादत नहीं करता, इताअत नहीं करता और नाफरमानी करता है, तो वो दरअसल बंदगी की हद से, लिमिट से जो है वो बाहर आ रहा होता है। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया, वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, नहीं गुमराह करता इसके जरिए मगर फासिकों को। तो अब फासिक कौन है, अल्लज़ीना वो लोग,
यनकुदूना जो तोड़ते हैं। अब देखें यहाँ यनकुदूना या जो है ये अलामत है फ़िल मुज़ारे की, और वाव नून जो है ये किस चीज़ की अलामत है? जमा की। तो यनकुदूना जो तोड़ते हैं, और फिर बाकी इसका जो असल रूट रह गया वो क्या है? नून काफ द्वाद, नकद। तो नकद का माना क्या होता है? तोड़ना। और ख़ास तौर पर नकद उसके लिए इस्तेमाल होता है किसी ऐद का तोड़ना। यानी वैसे तो कसर का लफ्ज़ जो अरबी ज़बान में है वो भी तोड़ने के लिए आता है। अब देखें कसरा भी हम अरबी ज़बान में इस्तेमाल करते हैं। तो नकद कहते हैं किसी चीज़ को पक्का करने के बाद तोड़ना। जैसे किसी चीज़ को आप खूब मजबूत कर दें और फिर उसके बाद उसको तोड़ देना। तो अब देखें कि तोड़ने के लिए नकद आता है, और फिर किसी ऐसे तोड़ने के लिए कि जो पक्का करने के बाद किसी चीज़ को तोड़ना, जैसे किसी चीज़ को खोलना। तो यनकुदून अहदल्लाह है, वो किस चीज़ को तोड़ते हैं? अल्लाह के ऐद को। और ऐद कहते हैं कौल को, करार को, अहद व पैमान को, मुआहदे को, एग्रीमेंट को। अहद अल्लाह, अल्लाह का अहद। मिन से, बात मिन से। मिन जो ये यहाँ है बेसिकली ये जायद है। बाद से भी माना यहाँ पूरा हो रहा है। मिसाक जो है, मिसाक का जो रूट है वो क्या है? वाव सा काफ, वसक। और इसी से फिर लफ्ज़ जो सिका है वो निकला है। अब देखें कि हदीस की इस्तिलाह में कहते हैं कि फलां सिका है, वैसे भी कहते हैं कि फलां आदमी सिका है जब किसी की गवाही वगैरह देनी हो। तो फिर इसी से मिसाक भी है। तो वसूक पक्का करना, यानी कंट्रैक्टिंग या कंट्रैक्ट। इसके पक्का करने के बाद, यानी इकरार को, ऐद को खूब पक्का करने के बाद क्या करेंगे? तोड़ देंगे। नहीं, आप देखें कि जब आजकल की जो जदीद कंपनीज होती हैं वो कंट्रैक्ट करती हैं, जब कंट्रैक्ट हो जाता है, साइन हो जाते हैं, तो उसके बाद ये यकीन हो जाता है कि अब एक साइन वाला एग्रीमेंट हमारे पास मौजूद है, तो कोई भी फरीक जो है वो इधर उधर नहीं हो सकता। तो ये क्या करते थे? एक ऐद को इन्होंने पुख्ता करने के बाद फिर उसको क्या किया? तोड़ दिया। और यहां भी देखें कि यानी यकताऊन काट देते हैं। फिर यहां आप देखें कि या है शुरू में, ये फिल मुज़ारे की अलामत है, और वाव और नून जो हैं ये जमा की अलामत है। यकताऊन काट देते हैं, और रूट इसका क्या है? काफ ता ऐन, कता। और ये आपने देखा होगा कि उर्दू में भी कता तलक़ी इस्तेमाल करते हैं हम लफ्ज़। इसी तरह मुनक़ते करना या कता, और इसी से फिर अरबी ज़बान में किता भी कहते हैं। किता बेसिकली कहते हैं टुकड़े को। तो अब देखें कि अरबी ज़बान में ये भी कहते हैं कितातुत ताआम, यानी खाने का टुकड़ा। तो काटी हुई चीज़ जो अलग की हुई, यानी उसको काटते हैं। व यकताऊना माँ, जो अमरा हुक्म दिया। अब देखें कि अमर का लफ्ज़ हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह ने, बेही साथ इसके, किसके? मीसाक, ये जो एग्रीमेंट है के या अहद के, ये अमर की तरफ इशारा है। यानी जिस चीज़ का अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन्हें हुक्म दिया है, अन यूसला, ये कि जोड़ा जाए। और ये फिर इसका जो रूट है वो वाव साद लाम, वसल। वसल का माना होता है जोड़ना, मिलाना। ये चीज़ मसूल हो गई। मसूल का यानी महकमा भी होता था। इसी तरह ख़त मसूल हो गया, फलां चीज़ आके मुझसे मिल गई या जुड़ गई या अटैच हो गई। तो अन यूसला के जोड़ा जाए, वाव और युफसदूना, वो फसाद करते हैं। फिर दोबारा यहाँ वाव नून जो है ये जमा की अलामत है, और या जो है ये फ़िल मुज़ारे। व युफसदूना फिल अर्दे, और वो ज़मीन में जो है वो फसाद करते हैं। अब फसाद जो है वो दो तरह का होता है, एक हिस्सी फसाद होता है, एक मानवी फसाद होता है। तो करप्शन जो होती है
वो दो तरह की होती है, एक ज़हनी होती है और एक जिस्मानी होती है। जैसे हम कहते हैं ज़हनी बिगाड़, फलां आदमी का दिमाग ख़राब है, फलां आदमी ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया, तो या कहते हैं इसका दिमाग ख़राब है, या इसके दिमाग में कोई प्रॉब्लम है, या कहते हैं फलां शख्स की तो सोच बिगड़ गई है, फलां आदमी की तो सोच ही बिगाड़ का शिकार हो गई है, फसाद का शिकार हो गई है, और दूसरों को भी यानी उनके जहनों में भी फसाद डालता है, फलां शख्स बड़ा फसादी आदमी है। और बाज़ वक़्त आप देखें हैं कि खाने की कोई चीज़, मसलन दूध है वो ख़राब हो जाता है तो क्या कहते हैं कि फासद हो गया, या कोई खाने की चीज़ है तो फासदा ताम। तो जो चीज़ सामने नज़र आ रही हो जैसे खाना वगैरह, तो वो इस्तेमाल नहीं की जा सकती, वो हिस्सी है। फसदत ताम जैसे खाना ख़राब हो गया। तो वयुफ़सिदून फ़िल अर्द, वो फसाद करते हैं ज़मीन में। अब देखें कि अंग्रेज़ी का लफ्ज़ जो अर्थ है ये अर्थ से ही निकला है, ज़मीन यानी। तो उलाइका, यही लोग, हमने पहले पढ़ा था उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम उलाइका लज़ीना इश्तरा वो दलालता, और अब कहा कि उलाइका हुम, वही अल खासिरून, फिर यहाँ वो नून जो जमा के लिए आ गया, और पीछे क्या बचा, खा साद ख्वा खा सीन रा, खसर। खासिर का रूट है खसर, खसरा यखसरु खासिर। हुमुल खासिरून, वही हैं या वो ही हैं खसारा पाने वाले। अब खासर कहते हैं कि जिसका नफ़ा चला जाए। अब देखें कि एक शख्स बिजनेस करता है अगर, तो उसको अगर बिजनेस में कोई फ़ायदा नहीं होता तो क्या कहते हैं कि फ़लाँ को खसारा हो गया। यानी ऐसा बिजनेस के जिसमें कोई प्रॉफिट ना आपको मिले, जिसमें कोई फ़ायदा ना हो। अब देखेंगे इंसान बिजनेस किस लिए करता है, इसलिए करता है कि उससे उसको फ़ायदा मिलेगा, नफ़ा मिलेगा। तो अगर एक आदमी जो अपना वो पैसा लगाता है, इन्वेस्टमेंट करता है, तो अगर वही उसको वापस नहीं मिलता तो क्या मतलब है इसका कि उसको नुकसान हो गया, उसको कोई प्रॉफिट नहीं मिला। तो जिस सौदे में, जिस चीज़ में, जिस बिजनेस में किसी को प्रॉफिट ना हो, वो कैसा बिजनेस है, खसारे वाला, घाटे वाला। तो फिर कहा कि कैफा, किस तरह, तक फुरूना, तुम कुफर करते हो। यानी अब देखें कि कैफा, कैफियत का लफ्ज़ जो है वो उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं, यानी किस हाल में है। तो यहाँ भी तक फुरून जो है ये वाव नून यहाँ जमा का सीगा है, और यानी कैफियत से यहाँ क्या मुराद है, यानी आलत। तो ये जो कैफा यहाँ इस्तिफ़हाम के लिए भी इस्तेमाल हुआ है और ताज्जुब के लिए भी, यानी हैरत की बात है, ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे हो सकता है, ये क्यों कर मुमकिन है। तकफुरून, और इसका रूट है कफरा। बेसिकली कफरा होता है किसी चीज़ को हाइड कर देना, छुपा देना, जैसे कुफरान नियामत कहते हैं। तो अब ता जो है ये तुम के लिए, मुखातब के लिए, जैसे हमने पीछे सूरह फातिहा में पढ़ा था कि अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूब अलैहिम वलद्दालिन। फिर इसी तरह तकफुरूना, तुम कुफर करते हो, बिल्लाह, साथ अल्लाह के, और वाव, और कुंतुम, थे तुम, कुंतुम का रूट क्या होगा, कान यकून कौन, वकुंतुम, और थे तुम, अमवातन, मुर्दा, और अमवात का रूट क्या है, मौत, मीम वाव था। और मौत कहते हैं रूह का की अदम मौजूदगी, यानी जिस्म से रूह का निकल जाना, रूह का जिस्म में ना होना। मौत का माना क्या है कि इंसान अब लाइफलेस है, उसके अंदर ज़िंदगी नहीं है, ज़िंदगी का ना होना, रूह का ना होना। और ये ज़रूरी नहीं होता कि ज़िंदा होने के बाद ही कोई मरे। अगर किसी चीज़ में ज़िंदगी सिरे से है ही नहीं, जैसे जमादात हैं, पत्थर हैं, बेशुमार इस तरह की चीज़ें, तो ये भी अमवात हैं। अमवात किसकी जमा है, मैयत की। वकुंतुम अमवातन, और थे तुम मुर्दा। फ़अहयाकुम, बस उसने जिंदा किया तुमको। अहया जो है इसका रूट क्या है, हय्या, हय्या यही। तो यह
हया भी बनता है इससे और हयात भी बनता है। तो हयात किसको कहते हैं? जिंदगी को। तो फिर युमीतुकुम, मौत देगा तुमको, अमाता युमीतु अमाता तन, यानी मौत देना। और मौत क्या है? रूह के निकल जाने को मौत कहते हैं, जिस्म से रूह का जुदा हो जाना। सुम्मा फिर युहयीकुम, जिंदा करेगा तुमको, यानी फिर तुम्हारी रूह डालेगा वापस तुम्हारे जिस्म में। सुम्मा फिर इलैहि, उसकी तरफ तुम लुटाए जाओगे। किस तरह? तुरजाऊन, यानी अल्लाह की तरफ तुम दोबारा लुटाए जाओगे। यहां भी व नून जो है और ये जमा और ता जो है ये मुखातब के लिए, तुम के लिए। और रूट अगर आप गौर करें तो क्या बचा? रा जीम आइन, रजा, यानी रुजू। रुजू किसको कहते हैं? जैसे हम तलाक के लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, तलाक रजे, रुजू करना। और फिर जब किसी की वफात होती है तो ये लफ्ज तो हर बंदे के जहन में है कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह की तरफ से आए और अल्लाह की तरफ हमें लौटना है, वापस जाना है। तो आप देखें कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इन आयात करीमा में ये बात बयान फरमाई कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला किसी को गुमराह नहीं करता मगर फासिकों को। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि फासिक कौन लोग हैं? अब इनकी मजीद यहाँ मजीद तफसीर बयान की जा रही है, मजीद वजाहत बयान की जा रही है, मजीद उसको खोल के बयान किया जा रहा है। यानी अल्लदीना, वो लोग, यनकुदूना, जो तोड़ते हैं, अहदल्लाह, अल्लाह के अहद को, मिन बाद मीसाके ही, इसके पक्का करने के बाद ऐद तोड़ते हैं। ये फिस्क की अलामात में से है। यानी फिस्क की पहली अलामत जो यहाँ बयान की गई वो ये है कि ऐद को पुख्ता करने के बाद उसको तोड़ देते हैं। अब ये ऐद कौन सा है? अल्लाह के साथ किया हुआ ऐद। ये वो फितरी ऐद है जो इंसानों को पैदा करने के बाद उनसे लिया गया था। कब? दुनिया में आने से पहले हम सब से इसका ऐद लिया गया था। और इसका जिक्र जो है वो सूरह अराफ की आयत नंबर 172 में आता है। यहाँ रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया कि वइज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रियतहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला शहिदना अन तक़ूलू यौमल क़ियामह इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफ़िलीन। तो इसका खुलासा ये है कि आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से तमाम कायनात के इंसानों को अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने पैदा किया और पैदा करके उनको एक मैदान में जमा करके खड़ा किया और इनसे पूछा कि क्या तुम्हारा मैं रब नहीं हूँ? तो जब उनसे ये पूछा गया तो सब ने कहा हाँ, हम गवाही देते हैं कि आप हमारे रब हैं। हम सब ने अल्लाह सुब्हानहु व तआला के वजूद का इकरार कर रखा है। ये हमारा अल्लाह सुब्हानहु व तआला के साथ ऐद है, मिसाक है, वादा है, एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है कि हम आपको रब मानते हैं। मिन बाद मिसाके ही, इसको पक्का करने के बाद। पक्का कब? जब दुनिया में आकर शऊरी तौर पर हमने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो अब जो उसके बाद तो पैगंबर भेजे गए और उन्होंने आके याद दहानी कराई। तो फिर अब देखें कि फासिक लोग कौन हैं? जो अल्लाह से किए हुए ऐद को पक्का करके ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर अल्लाह को एक मानकर फिर इसकी नाफरमानी करते हैं, फिर उसकी इताअत नहीं करते, फिर उसकी आयात का इनकार करते हैं, फिर ज़मीन पर फसाद करते हैं और फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला की बात नहीं मानते। और फिर और क्या करते हैं? वयक्तऊना, और काट देते हैं। क्या करते हैं? मा अमरल्लाहु बिही अन युसला, जो अल्लाह ने हुक्म दिया कि इसको जोड़ा जाए उसको वो काट देते हैं। यानी जिसके अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने करने का हुक्म दिया कि इस चीज़ को जोड़ा जाए तो उसको काट देते हैं। जिन चीज़ों को अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया उसको काटते हैं। वो क्या है जिसको अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया? अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मसलन यह हुक्म दिया कि आप अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करें, उनके साथ कतई तल्लक न करें, अल्लाह के रसूलों की, उसके पैगम्बरों की मदद करें,
हक का दिफा करें, दीन के मददगार बने, दीन से जुड़ें, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से अपना ताल्लुक मजबूत करना। जिस तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदान फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। तो दीन से जुड़ना, अल्लाह के बंदों के हकूक़ का ख्याल रखना, अपने रिश्तेदारों का, दूसरे लोगों का। और ये अमर अल्लाह ने हमें दिया, इन बातों का हमें हुक्म किसने दिया? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने। तो जिस चीज़ का या जिन चीज़ों का अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुक्म दिया कि उनको जोड़ा जाए, उनको वो काट देते हैं। मसलन रिश्तेदारों के साथ तल्लुकात को काटते हैं, हमसायों के साथ तल्लुकात को काटते हैं, यतीमों से, मस्कीनों से, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से, दोस्तों से, अजीज़ व क़रीब से, सबसे रिश्ता काट देते हैं और कहते हैं कि हम तो अब इंडिपेंडेंट हैं, हमने इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारनी है अपनी। तो अब देखें कि यानी फिर वो अपनी मन मानी करते हैं। जैसे हम आजकल हम कहते हैं कि लीव मी अलोन, तो ये इस्लाम में जो है ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ना एक इंसान जो है वो सोशल एनिमल है, वो अकेला रह नहीं सकता किसी सूरत में, चाहे वो इसका क्लेम भी करे तो उसका ये क्लेम दुरुस्त नहीं है। किसी न किसी वक्त इंसान को दूसरे इंसानों की ज़रूरत पड़ती है। और फिर अगली अलामत यहाँ बयान की गई कि वयुफ़सिदून फ़िल अर्द, ये यहाँ तीसरी अलामत है फासिकों की कि वो ज़मीन में फसाद करते हैं। अब फसाद किसके नतीजे में होता है? गुनाहों के नतीजे में फसाद होता है। और मुराद इससे ये है कि जैसे कत्ल व गारत है, तबाही व बर्बादी है, लोगों के अखलाक का बिगाड़ है, इसी तरह करप्शन को फैलाना है। फिर करप्शन भी दो तरह की होती है, हिस्सी और मानवी। तो आज आप जैसे देखें पूरी दुनिया में मुख्तलिफ हुक्मरान जैसे आजकल करप्शन कर रहे हैं, इसी तरह आज जिस तरह टेररिस्ट लोग जो हैं वो दुनिया में फसाद फैला रहे हैं। तो आप देखें कि जो भी फसाद फैलाता है वो ये सख्त गुनाह है, अल्लाह की ज़मीन पर फसाद बर्पा करना। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इससे मना किया है। इंसानों को दूसरे इंसानों के साथ ताल्लुक़ बनाना चाहिए, उनके साथ मोहब्बत करनी चाहिए, उनको अमन देना चाहिए, उनके साथ रवादारी से रहना चाहिए, उनके साथ ऐसा सलूक करना चाहिए कि वो दुनिया अमन का गवारा बन जाए, ना कि यहाँ इस दुनिया में इंसान आकर फसाद बर्पा करे। तो अब देखें कि इंसान जो है उसने हर चीज़ के अंदर फसाद पैदा कर दिया, हर चीज़ के अंदर बिगाड़ पैदा कर दिया। अब आपको ना कोई खाने की चीज़ खालिस मिलती है, ना पहनने की कोई चीज़ खालिस मिलती है, ना आपको कोई और यानी ग़ज़ा दुरुस्त तरीके से मिलती है। अब देखें कि ये जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं आजकल बेशुमार। अब देखें कि जो खादें हम इस्तेमाल करते हैं ज़मीन में, उससे जो सब्जियां फिर उगाते हैं, जो हार्मोनात आजकल मुख्तलिफ चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं, तो इससे आप देखें कि इंसानी सेहत पर ये जो बिगाड़ हमने खुद पैदा किया ज़मीन में, तो इसकी वजह से आप देखें कि बेशुमार अब देखें जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तख्लीक की हुई चीज़ें हैं। बिलफर्ज हम मिसवाक करते हैं तो मिसवाक जो बाज़ लोग नाउज़ बिल्लाह इसका भी मजाक उड़ाते हैं कि सुन्नत एक ही आपको याद है। तो आप देखें कि इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कितने फ़वाइद रखे हैं अल्लाह के रसूल की सुन्नत में। यानी मिसवाक आप करते हैं तो खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है, वो यानी खुद ही डिज़ाल्व हो जाती है ज़मीन में, वो दोबारा चली जाती है जहाँ से आई थी। तो अब देखें कि आजकल जो हमारे डिस्पोजेबल मुख्तलिफ चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, तो लोग जो है वो एक चीज़ ख़रीदते हैं, थोड़े दिनों बाद फिर दूसरी ख़रीदते हैं, वो पसंद नहीं आती उसको फेंकते हैं। तो ये जो हैं चीज़ें ये सारी अब देखें कि टनों के हिसाब से हम चीज़ें ज़ाया करते हैं, ज़मीन में फेंकते हैं और वो ज़मीन पे फसाद का सबब बनती हैं। तो ये चीज़ जो है ये बहुत ज़रूरी है कि हम ज़मीन पे किसी तरीके से भी फसाद का सबब ना बने। यानी अब देखें कि ये जो मुख्तलिफ पौधों को के साथ किया जाता है जेनेटिकली, फिर मुख्तलिफ तरीक़ों से जो इंसान मुख्तलिफ चीज़ें पैदा कर रहे हैं, इसका नतीजा क्या निकल रहा है कि इंसान की सेहत के ऊपर बहुत मनफी असरात पड़ रहे हैं। तो अब देखें कि इसकी बुनियादी वजह क्या है। वो बुनियादी वजह यह है कि ख्वाहिशात की पैरवी। इंसान जो है वो सहल परस्त हो गया, आसानियाँ तलाश करता है, कोई उसको मुश्किल नहीं होनी चाहिए। इसलिए यानी
इंसान कहता है कि मेरा जी चाहता है कि इस साइज़ की में ये चीज़ मिले, इस तरीके से मिले, ये चीज़ जो है वो बड़ी नफीस होनी चाहिए, ये तो इस तरह यानी खुद ही अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते करते इंसान यानी अपनी मर्जी के मुताबिक जीना चाहता है। जब इंसान अल्लाह की मर्जी को छोड़कर, अब देखें कि हम इस दुनिया में अपनी मर्जी से नहीं आए, हमने इस दुनिया से अपनी मर्जी से जाना नहीं है, तो फिर जब तक हमने इस दुनिया में रहना है तो वो भी अल्लाह की मर्जी के मुताबिक हमें रहना चाहिए। अब देखें कि जब इंसान अल्लाह की मर्जी को छोड़ता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं जो लोग अल्लाह के रास्ते पर अमल करते हैं तक़वे वाले, उलाइका हुमुल मुफ़लिहून, और जो अल्लाह के रास्ते से इराज करते हैं, मन अरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। तो अब देखें कि यानी आइंदा जनरेशन को हम क्या दे के जाएंगे। तो युफ़सिदून फ़िल अर्द कब होता है? जब इंसान के अंदर खुदा का खौफ नहीं होता, जब इंसान अल्लाह की इताअत के मुताबिक ज़िंदगी बसर नहीं करता। अब यानी देखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कितनी इंसानों के लिए नेमतें पैदा की हैं, अगर उनको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये ज़मीन जो है ये अमन का गहवारा बन जाएगी, हर इंसान को जो है वो सुकून मुयस्सर होगा। तो अब देखें कि सबसे ज़्यादा मसाइल उसी वक्त पैदा होते हैं जब इंसान ख्वाहिशात के लिए जीना शुरू करता है, अपनी मर्जी के मुताबिक दुनिया को देखना चाहता है और अल्लाह की मर्जी को इंसान भूल जाता है। तो फिर क्या होता है? उलाइका हुमुल खासिरून, यही लोग फिर खसारा पाने वाले हैं। ये वो लोग हैं जो यानी नुकसान वाले हैं, जिन्होंने नुकसान उठा लिया, जिन्होंने खसारा, यानी उनको हम वही हैं ये जो हम दोबारा यहाँ आया हुमुल खासिरून। उलाइका क्या मतलब है? यानी हसर के लिए, यानी यही तो हैं हुमुल खासिरून जो खसारा उठाने वाले हैं, नुकसान उठाने वाले हैं, यानी लूज़र हैं। अब देखें यहाँ के हमारे यहाँ यानी जब किसी को नुकसान हो जाए, यानी मसलन कोई किसी की कंपनी है वो बैंकरप्ट हो जाता है, या किसी के पैसे चले जाएं, किसी का कोई दुनियावी नुकसान हो जाए, तो दुनिया के लिहाज से उसे कहते हैं कि इसका खसारा हो गया। लेकिन अल्लाह के नज़दीक खसारे का क्राइटेरिया और है। जो लोग अल्लाह के नज़दीक खासिर कौन लोग हैं? जो फासिक हैं, जो अल्लाह की हदूद को तोड़कर अपनी ख्वाहिशात पर जीते हैं। और इसका नतीजा क्या होता है? नुकसान। एक तरफ अल्लाह की इबादत का हुक्म दिया गया, यानी लोगों अल्लाह की इबादत करो ताकि तुम बच जाओ बुरे अंजाम से, और जो लोग अपनी यानी मर्जी के मुताबिक जीते हैं, अल्लाह की इबादत नहीं करते, तो यहाँ उनका जिक्र किया गया और इनका यहाँ भी अंजाम बता दिया गया कि वो बचने वाले नहीं, वो सब जो हैं उलाइका हुमुल खासिरून, नुकसान उठाने वाले हैं। अब देखें कि इस आया करीमा से जो सबक हमें मिलता है, पहले तो ये है कि हमें ऐद को करके तोड़ना नहीं चाहिए, ख्वाह वो ऐद अलस्त हो, ला इलाहा इल्लल्लाह का वादा हो, या दुनिया की यानी मामूलात की ज़िंदगी में रोज़मर्रा जो हम वादे करते हैं वो वादा हो। दूसरी चीज़ ये है कि जिन चीज़ों का अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें जोड़ने का हुक्म दिया है उन्हें तोड़ना नहीं चाहिए, उन्हें काटना नहीं चाहिए, उनके साथ कदा तलकी नहीं करनी चाहिए। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ हमें अपने तल्लक को मजबूत बनाना चाहिए, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लेना चाहिए, अल्लाह के बंदों से के साथ हमारा तल्लक अच्छा होना चाहिए, यानी कता रहमी से हमें प्रेज करनी चाहिए। यानी अब देखें कि हमारे माशरे में क्या होता है कि लोग अपने रिश्तेदारों के साथ कता तलकी करते हैं, कहते हैं जी फलां, और उसके लिए फिर अपने आप को जस्टिफाई करते हैं कि फलां मेरा रिश्तेदार, उसने फलां कर दिया, तो इसलिए मैं तो आप उससे बात नहीं करूँगा, अब उसने मुझे फ़ोन नहीं किया तो मैं नहीं करूँगा, उसने मुझे शादी पे नहीं बुलाया तो मैं तो उसको नहीं बुलाऊँगा। तो असल बात यह है कि अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है, वो आपको बुलाए या ना बुलाए, वो आपके साथ ताल्लुक़ रखे या ना रखे, आपको ये ताल्लुक़ अल्लाह ने हुक्म दिया है कि आप इस ताल्लुक़ को रखें। यानी आप बहुत मुश्किल से इस ज़माने में कोई ख़ानदान या कोई फैमिली ऐसी देखेंगे कि जिसमें कोई नाराज़गी ना हो, वरना छोटी छोटी बातें यानी बना के हम सारे बुरे गुमान, यानी कहीं ये झगड़ा है कि फलां ने जादू कर दिया, कहीं बहू और सास का झगड़ा है, कहीं मियाँ बीवी का झगड़ा है, कहीं बहन भाइयों का झगड़ा है, और हर एक जो है वो दूसरे के साथ बुरा गुमान रखता है,
और आज के ज़माने में तो ये हो गया कि फ़लाँ आदमी ने जादू कर दिया, फ़लाँ के आदमी के घर से मैंने खाना नहीं खाना, फ़लाँ आदमी के मैं घर जाऊँगा नहीं, इसलिए कि जाऊँगा तो मैंने कुछ खाना नहीं वहाँ। और इतना शक व शुबा हर इंसान पर। और फिर हमारे माशरे में लोगों ने ये जो है ये बिल्कुल, अगर किसी के सर में दर्द हो गया तो उसको भी यही बता दिया कि जादू हो गया आपके ऊपर। तो हमारे माशरे में इतनी कम अकीदा के लिहाज से हम इतने कमज़ोर हो गए कि सुबहान अल्लाह, हम यानी दीन से दूर हो गए। चूँकि कुरान और सुन्नत को हमने फॉलो करना छोड़ दिया, उसको पढ़ना छोड़ दिया, तो हर चीज़ में हमने उज़र तलाश करना शुरू कर दिया। तो अब देखें कि इंसान को जो अल्लाह ने हुक्म दिया है उस पर इंसान को अमल करना चाहिए। तो अब बाज़ औक़ात क्या होता है कि लोग दूसरे लोगों को ताना देना शुरू कर देते हैं। मसलन किसी यानी अब औलाद देना जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के हाथ में है। अगर कोई आदमी शादी करता है, कुछ अरसे बाद औलाद नहीं होती तो लोग उससे पूछना शुरू कर देते हैं, फिर वो बेचारे शर्मिंदगी के मारे लोगों से मिलना ही छोड़ देते हैं। अब देखें कि हमारा ये काम नहीं है कि दूसरे लोगों की बुराइयों को खुरेदना, उनके मामलात में इंटरफेयर करना, मुदाखलत करना, यानी हर चीज़ में दखल अंदाजी करना। हमें अपनी इस्लाह करनी है, हमें दुनिया को अमन का गवारा बनाना है, हमें लोगों को मोहब्बत देनी है, हमें ये कुरान का मोहब्बत का पैगाम लोगों तक पहुँचाना है, हमें आपस में नहीं लड़ना। अब देखें कि बाज़ औक़ात क्या होता है कि मियाँ बीवी के दरमियान अगर कोई मसला हो गया तो अब वो औलाद पर भी असरअंदाज होते हैं। अब वालिद कहता है कि आपने माँ को नहीं मिलना, माँ कहती है कि बाप को नहीं मिलना, तो औलाद जो है वो दरमियान में आके वो भी पार्टीबाजी का शिकार हो जाते हैं। तो अब देखें कि यानी इंसान जो होता है बड़ा बनने के लिए कोई कद या यानी माल दौलत या इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि आपका जो ज़मीर है, आपका दिल है, वो बड़ा होना चाहिए। आपके दिल में जगह होनी चाहिए, फराखी होनी चाहिए, माफ़ करने की सिफ़त होनी चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद भी माफ़ करते हैं और दूसरे लोगों को भी माफ़ करने का हुक्म देते हैं। तो आप देखें कि जो दूसरे लोगों को माफ़ कर देता है, सब कुछ भूल जाता है, वो इंसान सबसे अच्छा है। अब इसी तरह जदादों के छोटे छोटे झगड़े होते हैं तो उसमें भी हम बहन भाइयों को छोटी छोटी चीज़ों में, अब देखें कि जदाद आने जाने वाली चीज़ है, माल और दौलत आने जाने वाली चीज़ है। माल आज आपके पास है तो कल नहीं होगा, आज मिला है तो कल नहीं होगा, आज चला गया तो कल फिर मिल जाएगा। लेकिन बहन भाई या माँ बाप या ये ऐसे रिश्ते होते हैं, ये आपको नहीं मिलेंगे। इंसान चला जाए तो वो दोबारा नहीं आता, लेकिन माल और दौलत, ये नुकसान, ये नफ़ा, ये ज़िंदगी में चलते रहते हैं। ये यानी चंद चीज़ें जो हैं ये रिश्तेदारों से ज़्यादा अजीज़ नहीं होती। इसी तरह बाद लोग अपने माँ बाप के साथ ही कता तल्लुक़ कर लेते हैं और कहते हैं कि नहीं जी, मैं माँ बाप से नहीं मिलूँगा क्योंकि वो मेरे हर मामलात में यानी दखल अंदाजी करते हैं। तो ये भी जो फसाद की एक सूरत है, कता तल्क़ी की एक सूरत है। और फिर इसी तरह आप देखें कि यानी बाज़ लोग आपको कहते हैं कि आप अपने बच्चों को समझाएं तो आप उनसे कता तल्लुक़ कर लेते हैं, आप बजाय इसके कि आप उनका शुक्रिया अदा करें। अब देखें कि सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रहमल्लाहु इमरान अहदा इलैना अय्यूबना, कि उस शख्स पर खुदा रहमतें नाज़िल करे जो हमें हमारे अय्यूब के मतलब बताता है। तो हमें जो शख्स हमारे किसी ऐब के बारे में बताए तो हम उसी के दुश्मन बन जाते हैं। इसी तरह फिर अब देखें कि बाज़ औक़ात आपके रिश्तेदार या बहन भाइयों में कोई गरीब होता है, आपको माल और दौलत मिल जाता है, आप अच्छे घर में रहना शुरू कर देते हैं, आपकी जॉब अच्छी मिल जाती है, तो बाद लोग अब उनसे मिलना जुलना या सलाम दुआ गवारा नहीं करते, उनको नाउज़ुबिल्लाह हकीर जानते हैं। तो ये भी जो है ये भी एक फसाद की सूरत है। यानी अगर बिलफर्ज कोई फंक्शन है तो वहाँ कोई बहन भाई या रिश्तेदार आ गया तो वो उससे आँख ही नहीं मिलाते वहाँ। तो फिर इसी तरह यानी दूसरे लोगों के साथ बदगुमानी करना, वसवसे दिलों में डालना, कानापूसी करना, और पता नहीं ये क्या हो गया, पता नहीं फ़लाँ मुझे क्या खिला देगा, पता नहीं फ़लाँ ने खाने में क्या डाल दिया, तो ये सारे शैतान की तरफ से वसवसे होते हैं। तो इसका सबब क्या होता है? दरअसल अल्लाह की नाफरमानी। तो अब ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें हमें यानी ये ख्याल रखना चाहिए कि ऐसे जो लोग कर रहे हैं हमें उन्हें स्टॉप करना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको कता तल्क़ी से मना किया है, आपको तल्लक़ के जोड़ने का हुक्म दिया है, आपको रिश्तेदारों के साथ तल्लक़ अच्छा रखने का हुक्म दिया है, आपको अल्लाह के साथ अच्छा तल्लक़ रखने का हुक्म दिया है, आपका अल्लाह के बंदों के साथ अच्छा तल्लक़ रखना है। तो अब देखें
कि वयक्तऊन मा अमरल्लाहु, और फिर हमें दूसरों की ज़िंदगी में मुदाखलत करने से भी परहेज़ करना चाहिए। वयक्तऊन मा अमरल्लाहु बिही अन युसरा व युफ्सिदून फिल अर्द उलाइका हुमुल खासिरून, यानी ज़मीन में फसाद फैलाते हैं। अब देखें कि जब एक इंसान इस हद तक पहुंच जाता है कि वो अल्लाह से हाथ तोड़ देता है, अल्लाह से तक तल्लुक़ तोड़ देता है, अल्लाह के बंदों से तल्लुक़ तोड़ देता है, तो नतीजा क्या होता है? फसाद। तो फिर एंड कहाँ जाकर होता है? उलाइका हुमुल खासिरून, ना दुनिया मिलती है और ना आखिरत। तो नतीजा ये है कि ये काम करने वाले जो हैं ये खसारा पाने वाले हैं। ख्वाह वो दुनियावी इतबार से हो, से बहुत ज़्यादा कामयाब भी हो जाए वो इंसान, लेकिन बाज़ औक़ात यानी बाज़ लोग समझते हैं कि मेरा बिज़नेस बड़ा अच्छा है, मुझे माल और दौलत मिल गई, अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, बड़ा कामयाब। तो अगर दुनिया में किसी को कारून का ख़जाना भी मिल जाए तो ये कामयाबी की दलील नहीं है। कामयाबी की दलील क्या है? कि आप अल्लाह के साथ मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के बंदों के साथ मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के अहकामात पर अमल करते हैं। अगर आपको दीन मिल गया तो ये हकीकी कामयाबी है। इसी तरह अब देखें कि रिश्तेदारों से अच्छा मामला करने का हमें हुक्म दिया गया है। और फिर यानी ऐसा शख्स जो फसाद डालता है वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। और खासिरून यानी अगर आप दुनियावी सेंस में भी देखें तो जिस आदमी का अल्लाह के साथ तल्लुक़ मजबूत नहीं होता वो कभी भी खुश नहीं रह सकता। और फिर कहा कि यानी कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फ़अहयाकुम, यानी अल्लाह की पीछे कहा गया था कि अल्लाह की इबादत करो तो अल्लाह को मानो। यहाँ कहा कि नहीं मानते, कैसे तुम अल्लाह का इनकार करते हो, यानी अल्लाह को तुम किस तरह यानी उसके वजूद का इनकार करते हो, हालांकि तुम मुर्दा थे और उसने तुम्हें जिंदा किया। अब पहले दलील दी गई थी कि इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया उसकी। तो यहाँ यानी आयात और मौत दोनों की जो है दूसरी दलील दी जा रही है कि इनकार मत करो, तुम देख रहे हो कि तुम मुर्दा थे, तुमको अल्लाह ने जिंदा किया, फिर मौत देगा, फिर जिंदा करेगा। तो अब जिसने ज़िंदगी दी तो तुम उसका इनकार कैसे कर सकते हो? यानी तुम कुछ भी नहीं थे, तुम लाइफलेस थे, तुम्हारी ज़िंदगी नहीं थी। इस ज़िंदगी से पहले हम क्या थे? हमारे पास ज़िंदगी नहीं थी। फिर हम अल्लाह सुब्हान तआला ने हमें ज़िंदगी, माँ के पेट में रूह इंसान को जब दी जाती है। और आप देखें कि कभी कभी आप देखते हैं कि माँ का जो पेट होता है उसके अंदर बच्चा हरकत करता है और माँ इस चीज़ को फील करती है बाकायदा। तो जब बच्चे के अंदर रूह नहीं होती तो फिर क्या होता है? बच्चा ज़ाया हो जाता है, यानी वो फिर जिंदा नहीं रह सकता बच्चा जब रूह उसके अंदर नहीं होती। तो अब देखें कि एक ये ज़िंदगी है, फिर कब्र की ज़िंदगी, फिर उसमें उठाया जाएगा इंसान को बरज़ख, उसके बाद फिर आखिरत की ज़िंदगी जो है वो जो हमेशा रहने वाली ज़िंदगी है, वो ख़त्म होने वाली ज़िंदगी नहीं है। और वो यानी वहाँ क्यों उठाया जाएगा? हिसाब किताब के लिए, जज़ा और सज़ा के लिए अल्लाह सुब्हान तआला के पास लाया जाएगा। तो यानी 2 दफ़ा ज़िंदगी है और 2 दफ़ा मौत है। यानी पहली ज़िंदगी है, फिर मरना, फिर ज़िंदगी, फिर इससे पहले क्या थी? मौत। यानी आगाज़ मौत से है तो फिर ज़िंदगी, फिर मौत, फिर ज़िंदगी, फिर ज़िंदगी ज़िंदगी है, उसके बाद मौत नहीं इंसान को आएगी। तो अब देखें कि अल्लाह के वजूद के इकरार के लिए यहाँ ऐसा सवाल किया गया कि जिसके बारे में यानी इंसान यहाँ लाजवाब हो जाता है। अब देखें ना कि अल्लाह के वजूद के तौहीद को साबित किया गया है यहाँ तख्लीक यानी मौत और हयात से। तो अब देखें कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को क्या कहा था कि तेरा रब, मेरा रब कौन है? वो जो ज़िंदगी देता है और मौत देता है। तो नमरूद ने कहा मैं भी ज़िंदगी देता हूँ, मौत देता हूँ, हालांकि ऐसा नहीं था, ये उसकी गलतफहमी थी। बहरहाल कोई भी शख्स अल्लाह के वजूद का इनकार नहीं कर सकता क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला दे सकता है। कितनी हैरत की बात है कि अब यानी जो शख्स उसको ज़िंदगी ही रब ने अता की तो वो कैसे इनकार कर सकता है? यानी अब देखें कि किसी शख्स को नहीं पता होता कि उसके अंदर रूह कब फूंक पड़ती है। और फिर आप देखें कि जैसे कुरान में आता है कि मन युह्यिल इज़ाम व हिय रमीम, यानी उन हड्डियों को ज़िंदा कौन करेगा? तो अल्लाह ताला कहते हैं कि वही कि जिसने पहली दफ़ा इनको पैदा किया था और वो हर चीज़ पर कादिर है। तो अब देखें कि यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह आज की आयत में यानी हमें ये पता चलता है कि फासिकीन लोग जो हैं वो ऐद करने के बाद पुख्ता उसको तोड़ते हैं, कता तल्लक करते हैं, जिन चीज़ों का अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है उसको तोड़ते हैं और ज़मीन में फसाद करते हैं
और यही लोग खसारे वाले हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें फसाद से बचाएं। और दूसरा ये कि हम कैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात से इनकार कर सकते हैं। हम अदम में थे, उसने हमें वजूद दिया, हमारी ज़िंदगी नहीं थी, उसने हमें ज़िंदगी अता की, फिर मौत अता करेगा, फिर ज़िंदगी अता करेगा और फिर आखिर में हमें उसी की तरफ लौट कर जाना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि वो हमें इन आयात मुबारका पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और जो हज़रात इस तफसीर की क्लास को अटेंड कर रहे थे, सुन रहे थे, मेरी दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आप सबको अजर अज़ीम अता फरमाए और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें कुरान करीम को सही तरीके से समझने और समझ कर इस पर अमल करने और अमल करने के बाद इस किताब का पैगाम दूसरे लोगों तक पहुँचाने का ज़रिया बनाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान के नूर से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाए, तक़वा से हमारे दिलों को मुज़य्यन फरमाए, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाए और सालिहीन और अत्क़िया की हमें सोबत अता फरमाए और अल्लाह हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमाए, कुरान और हदीस का हमें फ़ाहम अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।